जो महाप्रभु को कथा शुणिले मन भीतर शांति आसे, भक्ति आसे, आ से भक्ति को नहीं सारा विश्व चहल आ से महाप्रभु को कथा कहला बेले जिते मन भीतर से जो अनुभव आ अभिज्ञता थाए ता केवल से ही व्यक्ति तो कही परिवो जे पूर्ण मात्रा रे महाप्रभु को निकट समर्पित। दर्शक बंधु आम जने एमती व्यक्तित्व को पाखरे नहीं जे तांकर संपूर्ण जीवन महाप्रभु को पाखरे नतमस्तक कर ढाल देइछन। आ जेतेबेले से महाप्रभु को कथा कहती जगतर नाथ को कथा कहती सेतेबेले मन भीतर कौन विचार थाए तांकर से विचार छुटिया दीपद तांको निज मुहर परिचय से तांकर निजे देबे एवं आमे आशा मध्य करिवु तांकर उपस्थापना शैली आ महाप्रभु जगन्नाथंकर कथा तांको मुहरे केते स्व पाइबो से कथा आमे आपन को ऊपर ही छाडू। स्वागत करछि आरसीएन। जय जगन्नाथ। कौन कहबे आपन को परिचय रखंतु आ महाप्रभु को पई जो कथा दीपद आपन को मोर सुनिया पई आमे दीर्घ किछि समय धरि धैर्य सहित अपेक्षा करछु से विषय को आगे परिचय दियन। एठी परिचय आवश्यकता इथिपाई नाही जे मु केवल श्री महाप्रभु जगन्नाथंकर तांकर किना चाकर तांकर सेवक तांकर चंदन सेवक भावरे घटुआरी सेवक भावरे एवं तांकर कुबुजा भावरे तांको केवल सेवा समर्पण करे। एठी नाम डॉक्टर श्रीनिवास घटुआरी, नाम मिलन, नाम ओडिसी नृत्यर गवेषक ना जगन्नाथ संस्कृतिर गवेषक, नाम पुलिस डिपार्टमेंट पदाधिकारी, ये सबुर परिचय ऊर्ध्वरे मु केवल केवल तांकर सेवक ताही श्रेष्ठ परिचय। प्रत्येक बेले आपण महाप्रभु को ऊपर समर्पित से समर्पण भाव कोठ आसला एते जदि भागवतर कथा को विश्वास करा जाए, जदि उत्कलर व्यास अतिबड़ी जगन्नाथ दास भागवतर नवाक्षरी छांदरे ये अपूर्व भाव लेखन्ति जे मुजाहाकु होई सदय ज्ञानता हृदयरु उदय। जदि जने मनुष्यर भावरे ज्ञान उदय हुए से सदय होइथिबारु तेणु समर्पण मु हेई नाही मते समर्पित हबार बाट से देखैचंती नयन पथगामी से मते पथ प्रदर्शक भावरे मते भाव देइचंती जे तांको भाव तांको निकट रे समर्पण करिवा पाई गंगा जल को धरी गंगा को अभिषेक करिवा जहा सेमिति तांको कृपा को पाथय करी तांको प्रति समर्पित हबा ताहा। तेणु मु समर्पण हेई नाही एठी मु तो नाही से समर्पण हमार बाट देखैचंती बोली मु तांकर हेई पारिछि। गोटे स्वतंत्र नीति केति थाए महाप्रभु सब बेले विश्वविदित तांको कथा कहले राति पाई जाए। आपण देखुथिबे जो काम आपण करूथिले जो कला लुप्त हो जाइछि से विषय आपण हम दर्शक मान को पाई पदे ए कथा जेते बेले मु घटुआरी सेवक एवं भागवतर दशम स्कंदर जदि आपण माने देखिबे मु भारी सेति महाप्रभु को निकट रे कृतज्ञ जे मोर सांगिया मोर टाइटल भागवतर लेखा अछि जे मुझे जाति रे घटुआरी जेते बेले कुबुजा कथा चलीछि से कहजे मुझे जाति रे घटुआरी आ मु घटुआरी वंश रे महाप्रभु मते जन्म करिवार कृपा करिसंदे। जेते बेले ओडिसी नृत्यर प्रथम पोस्ट डॉक्टरेट करिवार सौभाग्य लाभ कली आम देश रे एवं जगन्नाथ संस्कृति ओडिसी नृत्य संबंध रे पढ़िवार चेष्टा कली से पढ़िवार जते कृपा महाप्रभु कले पढ़ु पढ़ु देखिली जे आम घटुआरी कुबुजा घटुआरी अछंती एवं अळा घटुआरी अछंती बैठा घट एमि अनेक प्रकार घटुआरी अछंती। मु पचारली जेते बेले बापा को जे ए कुबुजा घटुआरी कोन ना यह जड़े घटुआरी वंशर अविवाहित युवकटी महाप्रभुंकर पिंधा पतनी को आनी संपूर्ण नारी वेश सुसज्जित हो कृष्ण लीलार भाव कुबुजा हो महाप्रभु निकट में सेवा समर्पण करे एवं महाप्रभुंकर आज्ञामाल प्राप्त होला परे से प्रतीकात्मक भाव सीधा हुए बा सुंदरी हुए। मुझे यह कहीं बंद ना यह केवल प्रतीक भाव चली कौन से पुरुष नारी हवा को चाहते ना मु भाविली जिते समग्र जगत केवल उच्चारण में कहे जे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जे जगन्नाथ स्वामी बोली समग्र जगत जिते बड़े स्वीकार करे तांको पाई नारी हबार द्विधा कौन पाई आचरण उच्चारण भितर ये पार्थक्य कहीं तेणु आचरण उच्चारण को एक कर दिया जाऊ गोटाए बिंदु सम्मिलित करा जाऊ जी उच्चारण देइछि से भी आचरण देइछि तेणु ता निकट रे समर्पण करिवार कृपा से भी करिसंदी। तेणु से सेवा आरंभ होला अनेक पाखापाखि 30-32 वर्ष पर पुनश्च महाप्रभु निमित्त कले शरीर को जे तांकर कुबुजा है तांकर पादरे खटिबा पाई एवं से सेवा सेवाटा चली ये सब महाप्रभु का श्रेय। देवादिदेव महादेव मध्य अर्धनारीश्वर रूप नहीं से कहानी समस्त को प्राय उणा अधिक जना अछि किंतु जगन्नाथ को पाई नारी वेश नबा स्वयं सृष्टिकर्ता आपन को पुरुष भाव जन्मदान देइचंदी से जन्मदान को जने सार्थक करिया पई
ନାରୀ ବେଶ ନବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନା ଆପଣ ତ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ କଥା ଯିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଗୋପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଓଢଣୀ ପକେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ନିଜେ ନାରୀ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରାତିରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ନା ମୁଁ ରାସସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛି, ନା ମୁଁ ବି ଯିବି, ନା ସେଠି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କେବଳ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ। ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଇଛି ଶିବଙ୍କର, ସେ ବି ନାରୀ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ନିଜ ସଖାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ ଗୋପରେ, ସେ ଗୋପେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କେହି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଭେଦ ବା କଣ? ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଗଢିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ହଉଛି। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମତେ କିଏ କଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେହବାଦକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ତେଣୁ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ହବ, ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅବିଶ୍ରୁତ ଭାବେ ଝରୁଥିଲା ସେ ବାଣୀ। ଆଉ ସେ ବାଣୀ କହିଲେ ହୁଏତ ରାତି କମ ପଡିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆତଜାତ ଇଏ ସାରା ପୃଥିବୀ। ଆଉ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନତମସ୍ତକ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରଗୁରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆର୍ସି ନୁଡିଆ।